नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 31 जनवरी 2021 से 6 फरवरी 2021 के बीच जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 24 जनवरी, 25 जनवरी, 31 जनवरी या 2 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस पर पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत इस बार 31 जनवरी को लगभग 89 लाख बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो कार्यक्रम के पहले दौर को लॉन्च किया है और इस अभियान के लिए करीब 7 लाख से अधिक बूथ बनाए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 100वीं, 125वीं, 150वीं या 200वीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 125वीं। 125वीं वर्षगांठ प्रबुद्ध भारत पत्रिका की मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। यह पत्रिका स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई मासिक पत्रिका है जिसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस पत्रिका का प्रकाशन साल 1889 से लगातार किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने शरणार्थियों के एक जत्थे को हाल ही में एक द्वीप पर भेजा है? आपके पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, कोलंबिया, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक द्वीप पर जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके एक जत्थे को भेजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल माधव प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल पवन सिंह तोमर, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती या लेफ्टिनेंट जनरल राम स्वरूप बिष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। 1 फरवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पर इन्होंने पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी का स्थान लिया है और सेना उप प्रमुख बनने से पूर्व ये दक्षिणी सेना के सेना कमांडर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। भारत के
पड़ोसी देश म्यांमार या बर्मा में अचानक राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर अब सेना ने देश की कमान संभाल ली है। साथ ही सेना ने राज्य की काउंसलर आंग सान सू की सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त राज्य की सत्ता रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ मिन आंग हलिंग के हाथों में आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हाल ही में कौन बनी है? रेणुका सिंह, आयशा अजीज, परवीन नाज या मालती राठौर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इन्होंने यह उपलब्धि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में प्राप्त की है। इससे पहले यह साल 2011 में स्टूडेंट पायलट लाइसेंस का पाने वाली सबसे कम उम्र यानी 15 साल की महिला बनी थी। फिर इन्होंने रूस के सोकोल एयरवेज में मिग-29 उड़ाने की ट्रेनिंग प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना या गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने हाल ही में यह मिशन लॉन्च किया है। यह योजना सरकार के साल 2022 तक पाइपलाइन द्वारा हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के अभियान का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम की भी शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध इतिहासकार का हाल ही में निधन हो गया? शिव प्रसाद सिंह, द्विजेंद्र नारायण झा, राम नारायण राठौर या राकेश पाठक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विजेंद्र नारायण झा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के चेयरमैन रहे DN झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। इन्हें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की विशेष जानकारी थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की पढ़ाई की थी। इसके बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर भी रिसर्च की थी। इन्होंने मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर के साक्ष्य होने की बात को नकारा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस योजना की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें देना है। हमारे पास ऑप्शन है मातृत्व योजना, गोवर्धन योजना, सड़क परिवहन योजना या मिड डे मील योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवर्धन योजना। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना की प्रगति निगरानी हेतु हाल ही में एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात सरकार कहां पर भारतीय कौशल संस्थान खोलने जा रही है? बड़ोदरा, गांधीनगर, सूरत या साबरमती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधीनगर। गांधीनगर में गुजरात सरकार भारतीय कौशल संस्थान खोलने जा रही है। गुजरात की राज्य सरकार गांधीनगर के नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कर रही है। यह संस्थान टाटा समूह के योगदान से राज्य श्रम व रोजगार विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस कुख्यात को हाल ही में युद्ध अपराध व मानवता के विरुद्ध अपराधों में
दोषी ठहराया है? एंटोनियो डिसूजा, डोमिनिक ओंगबेन या मैसेलो सेमाडा या मार्क्स क्रेविन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डोमिनिक ओंगबेन। यह युगांडा के लॉर्ड्स रेजिमेंट्स आर्मी की एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता था और इस पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कुल 70 मामले थे। इनमें से 61 में इसे दोषी पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या बहरीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहरीन। भारत और बहरीन के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। कोरोना संकट के चलते भारत और बहरीन के बीच इस बैठक को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया और भारत और बहरीन के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जुलाई 2018 में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये थे हमारे वीडियो के प्रश्न और अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो तो प्लीज़ आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा जिसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है आपके लिए, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को साल 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? ए कोरोना, बी कोविड, सी आत्मनिर्भरता, डी लॉकडाउन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो कमेंट कीजिएगा। और आइए इस वीडियो का प्रश्न देखते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जान लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।